जीवन के तलबा और तालिबात ने बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए और इंशाअल्लाह इसी तरह अगर प्रोग्राम मुनाकिद होता रहेगा और बच्चे कोशिश करते रहेंगे तो हमारे ये बच्चे जो मदरसा अज़ीज़िया सल्फिया रहीमाबाद में इस वक्त मौजूद हैं वो दुनिया के कोने कोने में अपने इल्म की रोशनी को फैलाएंगे माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई आज इस बात पर रिसर्च चल रही है कि इल्म असल में क्या है, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है। आज लेकिन कोई भी जमाना हो, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले चले जाइए, कोई भी जमाना हो, उसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी और वो 3 चीजें जिस बच्चे में, जिस तालिब इल्म में, हम में, आप में अगर है तो वो तालीम है। और अगर वो 3 चीजें नहीं है जिसको अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ, वो 3 चीजें नहीं है तो वो तालीम नहीं है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा हो, अगर उसमें वो 3 चीजें नहीं है तो वो और एक बच्चा, दूसरा बच्चा जो मदरसा अज़ीज़िया सल्फिया रहीमाबाद में पढ़ा है और उसमें वो 3 चीजें हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मदरसा अज़ीज़िया सल्फिया रहीमिया का तालिब इल्म ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़े हुए स्टूडेंट से बेहतर। और वो 3 चीजें क्या है, वो 3 चीजें क्या है जिसको मॉडर्न रिसर्च ने उन 3 चीजों को बताया है। वो 3 चीजों का नाम, जो मॉडर्न रिसर्च है वो कहती है उन 3 चीजों का नाम 3 C's नाम दिया। 3 C ABCD वाला जो C है वो 3 C मॉडर्न रिसर्च ने उसको 3 C का नाम दिया है। पहला C जो है, पहला C हुजूर वाला, पहला C कॉन्फिडेंस। बच्चों में तालीम के जरिए अगर कॉन्फिडेंस आता है, एतमाद आता है, यकीन आ जाता है, तब तो वो तालीम है, वरना तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा एतमाद एक मोमिन के पास होता है। एक ईमान वाले का एतमाद, एक ईमान वाले का एतमाद इतना ज्यादा होता है कि वो किसी और के पास नहीं होता। हमारा ये एतमाद होना चाहिए कि हमारे सामने कोई हराम चीज मौजूद है और हम उसको ले सकते हैं, लेकिन हम उसको सामने रखकर ऊपर उठाकर हाथ उठाकर के बारी ताला मैंने तेरी रजा को हासिल करने के लिए इस हराम को छोड़ा है, तो मेरा यकीन है कि बारी ताला हमको उससे कहीं ज्यादा दुगना तिगुना अता करेंगे। ये इल्म, ये एतमाद होना चाहिए। तो पहला सी जो है कॉन्फिडेंस, एतमाद। बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस है तब तो वो तालीम है, वरना तो वो तालीम नहीं है, उस तालीम का कोई फायदा नहीं। और नंबर दो दूसरा सी जो है, दूसरा सी जो मॉडर्न रिसर्च ने दूसरा सी का नाम दिया है वो क्रिएटिव। बच्चा तालीम हासिल करने के बाद अगर क्रिएटिव बनता है तब तो वो तालीम है, वरना तो वो तालीम नहीं। क्रिएटिव क्या है? क्रिएटिव उसको कहते हैं जो अपना रास्ता खुद बना सके, जो अपना बड़े बनाए हुए रास्ते पर न चले बल्कि अपना रास्ता खुद बना सके, जो नए मौजू पर बात कर सके, जो नए मज़ामीन पर बात कर सके, जो बने बनाए हुए रास्ते पर न चले बल्कि अपना रास्ता खुद बना सके। तो उसने वाला जो तालीम बच्चे को क्रिएटिव बनाए, स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाए, जो तालीम अपना रास्ता खुद बनाए, वो तालीम है, वरना तो वो तालीम नहीं है। ये बल्ब, ये पंखे, ये बिजलियां, ये लाइट, ये मोटर और ये तमाम जो सहूलियात है, ये तमाम की तमाम इजाद ये क्रिएटिव माइंड वालों ने किया है, ये दूसरे माइंड वालों ने किया है। तालीम याफ्ता शख्स कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। वो कहता है कि अल्लाह ने वसाइल को मेरी जात के अंदर और मेरी जात के बाहर रख दिया। वज़ीर वाला मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तालीम रिज़्क़ हासिल करने के लिए आपके पास 70 ज़राए हैं, उसके बाद आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो ये कमाल है। और अगर दीन आपका माश बन जाए, आपका रिज़्क़ बन जाए, आपका रोजी रोटी बन जाए, तो फिर ये आपकी कमजोरी है। इसका मतलब ये है कि दीन आप क्रिएटिव माइंड नहीं है, हम क्रिएटिव माइंड नहीं है, हमारे दिमाग में नए रास्ते नहीं तलाश किए कि हम अपना रास्ता
حاصل کرنے کے لیے. آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ضرور پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ, لیکن یہ یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے. ہم افسر بنیں گے, ہم ڈاکٹر بنیں گے, ہم انجینئر بنیں گے, ہم پروفیسر بنیں گے, ہم لیکچرر بنیں گے, ہم دنیا کے کونے کونے تک اس مدرسہ عزیزیہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں خدمت کریں گے اور پوری دنیا میں اپنی خدمت کو انجام دیں گے. اور تیسرا سی جس کو ماڈرن ریسرچ نے نام دیا ہے, وہ تیسرا سی یہ ہے, تیسرا سی کیریکٹر. کیریکٹر اگر ہمارے اندر ہے تو تعلیم ہے, ورنہ تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. کیریکٹر مینس کردار. اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں ایمانداری نہیں آتی, اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم وقت کا پابند نہیں ہوئے, اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو وہ تعلیم نہیں ہے, اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. اور ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جی کیریکٹر دو چیزوں سے آتا ہے. ایک تو سسٹم صحیح ہو, سسٹم مضبوط ہو, دیش کا قانون مضبوط ہو. ہانگ کانگ ایک ایسا ملک ہے کہ اگر وہاں پر کسی کا پیسہ گر جائے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پتا چلا کہ جی کیمرے, اسکینر اور پولیس اور جو ہے خفیہ ایجنسیاں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ فوراً اندازہ پوچھ کیا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر میرے رب کے سسٹم پر یقین ہو تو یہاں انڈیا میں بھی کوئی کسی کا گرا ہوا پیسہ نہ اٹھائے. تو کہتا ہے کہ کردار صحیح کرنے کے لیے سسٹم مضبوط ہونا چاہیے, اور نمبر 2 کردار صحیح کرنے کے لیے کوئی مثال ہونا چاہیے, کوئی رہنما ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اپنا کردار کو صحیح کر سکے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا رہنما آج سے 1450 سال پہلے چلے جائیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, جن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہر شخص میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی. محمد